जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो आप लोग मन से जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ दिन में आपका जो है बिहार एसएससी और बाकी एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम बेसिकली आपका जो है वो कंटिन्यू चलते जा रहा है, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक को, इनइक्वलिटी, जो कि हर एक एग्जाम में, जैसे अभी ग्रुप डी आपका चल रहा है तो 2 से 3 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। एसएससी आप देने जा रहे हो वहाँ पूछेगा, तो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, रेलवे, एसएससी, तो हर एक में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आप पूछेगा और देखते ही देखते आप उसको जो है वो बस तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप बस अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको जो है वो ये टॉपिक जो है कितना भी डिफिकल्ट हो वो आपको आधे घंटे में हम जो है वो क्लियर कर देंगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजी वे में जो है उसको बना सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक ये शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है वो कुछ सिंबल्स देखते हैं। बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो ये मुंह खुला होता है, जो मुंह खुला होता है, ठीक है, तो आप बोलते हो ओपन। क्या ये खुला जो साइड है, और ये क्या है आपका क्लोज, बंद। इधर जो आपका बड़ा साइड है, ओपन साइड है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 4 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये जिधर बड़ा खुला होगा उधर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे इधर 4 है और इधर क्या है आपके पास 3 है। 4 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है। या सपोज आपके पास ऐसा ही लिखा होता है, ठीक है। इधर x लिख दिया, y लिख दिया, मतलब x बेसिकली क्या है, y से बड़ा है। इसी को अगर हम क्या करें, अपोजिट साइड में लिख दें, अपोजिट साइड में लिख दें, तो इधर क्या हो गया आपका ओपन फेज हो गया, इधर आपका क्लोज हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, क्लोज वाले साइड, क्लोज वाले साइड पे जो है वो होता है आपका छोटा। ओपन जिधर मुंह बड़ा है, जिधर मुंह आपका क्या है, खुल रहा है, बड़ा हो रहा है, इधर होता है आपका बड़ा, ठीक है। और यहाँ धीरे धीरे आप देखोगे, यहाँ से धीरे 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 क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो जिधर छोटा होते जा रहा है उधर हम लोग रखते हैं छोटे वाले साइड को, और जो बड़ा वाला है, बड़ा मुंह, वहाँ हम लोग बड़ा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम पहचानते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है मेरा और कौन सा साइड छोटा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे चीज पे आते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिंबल हो, ऐसा सिंबल हो, ये अभी हम देखें कि ये क्या है, बड़ा है, और इधर साइड क्या है आपके पास, क्लोज है, छोटा है। और इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई, मतलब x जितना होगा y उतना ही होगा। ये क्या है, इक्वल टू, बराबर भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब x का जितना वैल्यू है y का भी उतना ही वैल्यू है। तो यहाँ अगर हम डालते हैं x और y, मतलब x जो है वो y से क्या है, बड़ा तो है, बड़ा के साथ साथ क्या है, बराबर भी। x जो है वो y से बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज हम अगर यहाँ पे बोले कि y का वैल्यू हम लोग ले लिए कितना, तो y का हम लोग जो है, सपोज हम y का वैल्यू जो है वो रख लेते हैं 2, y का वैल्यू क्या रख लेते हैं 2। तो x का जो है वो आपके साथ वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। x का बेसिकली वैल्यू आपके साथ क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, और 2 से आप x को जो है वो 2 भी बोल सकते हो। आप x को जो है वो क्या 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है आपके पास, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो है वो ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है, इक्वल टू भी है। ग्रेटर देन के साथ साथ क्या है, इक्वल टू भी है। यही अगर आपके साथ अपोजिट साइड पे रहे, ठीक है, ओपन फेस आपका किधर है, ओपन फेस जो है वो आपका इधर हो गया, क्लोज फेस किधर हो गया, इधर है। मतलब इधर क्या है, बड़ा है, बड़ा के साथ साथ क्या है, ये इक्वल भी होगा, बड़ा के साथ साथ क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो बेसिकली हम लोग जो है वो 4 सिंबल के बारे में देखें, ग्रेटर, स्मॉलर बड़ा छोटा, ग्रेटर के साथ इक्वल टू, स्मॉलर के साथ इक्वल टू, ठीक है। ये जो है वो आप 4 सिंबल को देखिए। एक और आपके पास क्या था, बराबर, ठीक है, 5। तो इन्हीं 5 सिंबल का जो है वो आपके पास यूज जो है पूरे के पूरे सेक्शन में हमको देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे सेक्शन में हमको देखने को मिलेगा। तो ये जहां भी खुला होगा, जहां भी मुंह क्या होगा आपका, ओपन होगा, ओपन होगा, उधर मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। जहां ये क्लोज होगा उधर क्या होगा, मेरा छोटा होगा। जहां ये ओपन होगा बड़ा होगा, जहां क्लोज होगा छोटा होगा। ऊपर बराबर है, बराबर है मतलब x का जितना वैल्यू है y का उतना ही वैल्यू है, l का जितना वैल्यू है m का उतना ही वैल्यू है। कुछ भी दे दे तो दोनों तरफ बेसिकली क्या होगा, आपका मान इक्वल होगा, बराबर होगा। थर्ड, ग्रेटर और इक्वल, मतलब बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी। स्मॉलर देन और इक्वल टू, छोटा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। तो यही आपके पास 5 जो है यूज जो है सिंबल्स का देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक छोटे छोटे जो है पहले एग्जांपल देखते हैं, एक दो इजी इजी वाले, फिर कैसे कैसे डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम लोग जो है वो देखेंगे, ठीक है। समझ पा रहे होगे यहाँ तक आप। चलिए अब पहुंचते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, x y। अब एक बात बताओ, x बेसिकली क्या है, x और y में अगर हम देखें तो x आपका क्या है, छोटा है, x क्या है, y से छोटा है, ठीक है, छोटा है। इसमें हम लोग करते क्या है, अगर y और z की बात बोलें तो y क्या है, z से छोटा है, y इधर क्या है आपका, क्लोज, इधर आपका क्लोज है, इधर क्या है वो आपका, z की तरफ आप देख रहे हो, ओपन है, क्या है, ओपन है। तो जो खुला मुंह है वो बड़ा होगा, जो छोटा मुंह है, बंद मुंह है, वो आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो y क्या है, y आपका यहाँ पे छोटा है, x आपका यहाँ पे छोटा है। z और m में देखें तो कौन सा छोटा हो गया, z छोटा हो गया, ठीक है। ये हम समझ पा रहे हैं अभी तक कि x और y में x छोटा है, y और z में y छोटा है, z और m में z छोटा है। यहाँ तक समझ लिए। अब चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबको अलग 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 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस में जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या किए, x छोटा हो गया y से। अब y का देखेंगे किसके साथ रिलेशन दिया है, y का जो है वो किसके साथ रिलेशन दिया है, y का किसके साथ दिया है, तो y छोटा है किससे, z से। y छोटा हो गया z से, z छोटा किससे है, m से, z छोटा किससे है, m से। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हर एक क्या होगा, m से छोटा z, z से छोटा y और y से छोटा क्या है, x है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि z से जो है वो छोटा क्या हो गया, x हो गया। m जो है m से छोटा क्या है, x है। m से छोटा आपका z हो गया, z से छोटा y हो गया, y से छोटा x हो गया। तो अगर सबसे हम लोग पढ़े हैं बचपन से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यही लिखते हैं। पहले सबसे
छोटा, फिर धीरे 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 हुए बढ़ते हुए ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए। तो हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे या डिसेंडिंग ऑर्डर पे बढ़ते हुए या घटते हुए सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा क्या हो गया, एक, सबसे बड़ा क्या हो गया m, सबसे छोटा x और सबसे बड़ा m। अब आपका जो स्टेटमेंट दिए होता है, कुछ कंक्लूजन आपके पास दिए हुए होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला आपका जो है दिए हुए एक छोटा है y से, वो तो आप बस देख करके ही बता रहे थे कि x बेसिकली क्या है, छोटा है y से। ठीक है, सेकंड आपके पास दिया हुआ है कि x जो है वो बड़ा है m से, x जो है वो क्या है, बड़ा है m से, लेकिन x और m में हम क्या बोल रहे हैं कि x तो आपका सबसे छोटा है, x क्या है सबसे छोटा, m क्या है सबसे बड़ा है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट हुआ ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया है कि नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे होता है कि m जो है क्या है, m बड़ा है x, तब ये आपका सही हो जाता, तब ये स्टेटमेंट क्या होता, सही हो जाता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि x क्या है, बड़ा है, x बड़ा है, जबकि एक्चुअल में x क्या है, छोटा है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, गलत होता है कि नहीं होता है। अब आपके पास नीचे ऐसे ही कंक्लूजन दिए होंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है। अच्छा, इसका अगर हिंदी सपोज दिक्कत हो तो क्या लिखा हुआ, वनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, वनली कंक्लूजन वन फॉलो मतलब सिर्फ एक जो है, सिर्फ कथन वन जो है वो फॉलो करता है या सही है। ठीक है, सेकेंड वाला में ऐसे ही आपका हिंदी तो इसका बहुत आपके लिए इजी है ही। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सिर्फ दो जो है वो फॉलो करता है या सही है। एक आपके पास दिया हो यहाँ पे आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। अब आइदर का जो है वो सीन क्या होता है, आइदर का जो है वो कंडीशन क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं थोड़े से देर के बाद। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोर्थ वाला आपके पास क्या है, नन फॉलो। अगर कोई सही नहीं है तो आप नन फॉलो लगाते हैं। फिफ्थ में अगर दोनों सही है तो हम फिफ्थ ऑप्शन पे आते हैं। तो अब देख क्या रहे हैं कि आपका जो है स्टेटमेंट नंबर वन जो होता है वो सही है। तो हम आंसर कौन सा टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, अब आइदर का जो है वो आपके पास ऑप्शन क्या होता है और आइदर हम जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं, ये हम लोग जो है वो चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, ये तो अभी हम लोग समझ गए, ये हम अभी समझ चुके हैं। ठीक है जी, अब अगर सपोज y और m में अपना रिलेशन पूछे तो y क्या होगा, छोटा होगा m से, y क्या होगा, m से छोटा होगा। चलिए, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे ये क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ये आपके पास क्या होता है, स्मॉलर देन, ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर देन। तो अगर ये तीनों सिंबल, ये तीनों सिंबल एक साथ आपको आ जाए, ठीक है, इधर आपका ऑप्शन वन पे ऑप्शन दो पे मिला करके, ठीक है, मिला करके दो तीन स्टेटमेंट मिला करके अगर ये तीनों सिंबल आ जाए एक साथ, जैसे कोई भी अगर दो नंबर का हम कंपेयर करें तो या तो वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, यही तीन ऑप्शन हो सकता है कि कोई किसी से या तो बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। जैसे सपोज आप अपने किसी दोस्त को ले लो, ठीक है, हो सकता है वो आपसे एज में कुछ दिन आपसे बड़ा होगा या हो सकता है वो आपसे कुछ दिन छोटा भी हो सकता है, या आपका और उसका जो है वो एज क्या होगा, सेम ही होगा। तो तीन ही ऑप्शन तो अपने पास निकलते हैं, या तो आपसे वो बड़ा है या तो आपसे वो छोटा है या आपके बराबर है। ठीक है, तो अगर ये तीनों के तीनों आपको सिंबल मिल जाए एक साथ तो उस वाले कंडीशन पे जो है हम लोग ये यूज करते हैं आइदर का ऑप्शन। उस वाले कंडीशन पे जो है हम लोग आइदर ऑप्शन यूज करते हैं अगर ये तीनों के तीनों सिंबल आपको एक साथ मिल जाते हैं तब। और उसमें
उसमें अगर आपका स्टेटमेंट क्या होता है, गलत आता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास, ठीक है, आएगा क्वेश्चन। तो चलिए, अब ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस में ही दिए हुए, तो लिखे ना लिखे ऑलमोस्ट बात बराबर है। ये क्या है, ये बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, ठीक है। डायरेक्ट दिए हुए आपके पास, ये क्या है, बड़ा है सी से, बी बड़ा है किससे, सी से, और सी बड़ा किससे है, डी से। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन, ए, सबसे छोटा कौन, डी, ठीक है। तो ए और सी के बीच में बता रहा है कि ए और सी से, ए बड़ा है सी से, तो आप देख पा रहे हो ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से, ये भी सही है क्योंकि सबसे बड़ा ए है आपके पास, तो आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या होता है, सही होता है। आपका स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या होता है, सही होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, दोनों कथन बेसिकली मेरा क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग ऑप्शन जो है, अगर दोनों का दोनों गलत होगा, कोई यूज नहीं होगा, तो हम लोग नाइदर का कंडीशन मारेंगे कि नन फॉलो, कोई जो है वो फॉलो नहीं करता है। तो अच्छा, इसमें हम लोग सीक्वेंस में शुरुआत में क्या करेंगे, तो सीक्वेंस में लिख के देते हैं आराम से, बाद में जो है वो आप डायरेक्ट भी देख करके बता सकते हो। आपको बनाते बनाते 2 4 10 20 जब प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख करके क्या करते हो, आराम से जो है वो देखे और आंसर बता दिए कि नहीं ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। देखने का जो है वो जरूरत भी आपको पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब पहुंचते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो, क्या है, के और एल इक्वल टू, के इज इक्वल टू एल है। एल क्या है, एल बड़ा है एम से, और एम क्या है, छोटा है। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, के बराबर एल, एल बड़ा है एम से, और एम क्या है, एम बेसिकली आपका है छोटा। एम क्या है, छोटा है एन से। अब एक बात बताओ, एम तो बड़ा है, एम बेसिकली क्या है, एम छोटा है एल से, एम छोटा है एल से, और एम छोटा है एल से। तो एल और एल में अगर हम बात करें, एल और एल में, तो कभी भी आपके साथ अगर एक साथ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल मिल जाए एक साथ, तो फिर इनके बीच में जो है वो हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं ये बड़ा है या छोटा है, क्योंकि हम बता सकते हैं क्या, इसके बीच में ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। बट अगर एक साथ आपको दोनों सिंबल दिख जाए, एक बड़ा वाले साइड और एक छोटा वाले साइड पे, तो उस वाले कंडीशन पे आप फिर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हो कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग अपने कंक्लूजन को देख लेते हैं पहले। क्या है, के और एम के बीच में दिया है, के बेसिकली क्या है, एम से बड़ा है, तो के और एम का क्या है, के और एल क्या है, बराबर है आपका। तो जो एल बड़ा है, क्या है आपका, बड़ा है, एल बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होता है, सही होता है, ये आपका ऑप्शन सही होता है। चलिए, सेकंड आपसे पूछ रहा है कि के जो है वो छोटा है एन से, के जो है वो छोटा है एन से, तो एन और के के बीच में हम कोई रिलेशन बता सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों आपका जो सिंबल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मिल रहा है। सिंबल आपको किस साथ क्या मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का मिल रहा है। तो जब आपके साथ सिंबल अपोजिट डायरेक्शन का मिले, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो आप उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हम के और एन के बीच में जो है वो रिलेशन नहीं बता सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो जब रिलेशन ही नहीं बता सकते हैं, तो ये हम कैसे कह दें कि ये बड़ा है या छोटा है, हो सकता है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है वो बराबर भी हो। तो के और एन के बीच में बेसिकली हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होता है, ऑप्शन नंबर 1।
सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो सही होता है। के जो है वो क्या है, बड़ा है। के बेसिकली क्या है, बड़ा है m से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप आराम से चीजों को समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ अभी आप। अब ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, और ट्राई करते हैं बिना लिखे हुए बना ले। ए और डी के बीच में आपके पास रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन किसके बीच में दिया हुआ है, ए और डी के बीच में। अब आप देखो ए क्या है, बड़ा है बी से, बी क्या है, छोटा है सी से, सी क्या है, बड़ा है डी से। तो ए और डी के बीच में अगर हम देख लें, ए और डी के बीच में देख लें, तो आपको क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल गया। ए और डी के बीच में सिंबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो जब ए और डी के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल आपके पास मिल रहा है, तो इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, ए और डी के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ये सिंबल आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये सिंबल आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब आपको दिखे कि कोई भी दो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए, ऐसे नहीं कि यही है हो, सपोज ऐसे और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर सिंबल आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया तो इनके बीच में क्या हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं। ए और डी के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते। हो सकता है कि ये क्या हो, छोटा भी हो डी से, हो सकता है कि ये बड़ा भी हो, या हो सकता है कि ये जो है वो क्या हो, बराबर भी हो। तो पहला आपके पास दे रहा है कि ए और डी क्या है, ये बड़ा है। सेकंड दे रहा है कि ये क्या है, छोटा है। दोनों कंडीशन में आप गलत हो, ना ये बड़ा होगा ना ये छोटा होगा, आप नहीं बता सकते हो। अगर यहाँ पे मेरे पास दिया होता ये इक्वल टू, दो सिंबल तो अपने पास मिल गया। लोग आइदर वाला कंडीशन क्या देखे थे, आइदर वाला जो है वो हम लोग कंडीशन देख रहे थे कि अगर तीनों सिंबल ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर, तीनों अगर एक साथ मिल जाता है तब हम आइदर का कंडीशन। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ दो मिल रहा है, ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम आइदर का कंडीशन चाहते, ठीक है, इक्वल टू का भी अगर सिंबल यहाँ पे मेरे पास होता, तब क्या करते, हम आइदर वाला ऑप्शन यूज कर रहे होते, तब हम आइदर का ऑप्शन यूज कर रहे होते। लेकिन अभी वाले कंडीशन में क्या है, अभी वाले कंडीशन में दोनों का दोनों गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, नन फॉलो। कोई जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, कोई जो है वो सही नहीं है। समझ गए। तो अगर तीन ऑप्शन, तीनों जो है वो सिंबल आपको एक साथ मिल जाए, एक सीक्वेंस में मिल जाए, तो आप फिर जो है वो आइदर ऑप्शन यूज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप अभी तक समझ गए होगे आराम से। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हो पा रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। P क्या है, इक्वल टू Q, Q क्या है, स्मॉलर r, और R और S क्या है, R बड़ा है इससे, R बड़ा है इससे। तो एक बात बताओ, P और S के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, P और S के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है। तो P और S के बीच में जब रिलेशन पूछेगा तो P और S को जब हम देखेंगे तो इसके बीच में हम क्या देख रहे हैं, अपोजिट सिंबल, सिंबल अपोजिट है। जैसे ही हमको दिखा सिंबल अपोजिट, तो P और S के बीच में आप कोई रिलेशन बता सकते हो, कोई रिलेशन नहीं बता सकते हो। ठीक है, जब कोई रिलेशन हम बता ही नहीं सकते हैं तो कैसे बता दें कि ये बड़ा है या छोटा है, नहीं बता सकते हैं हम। तो क्या ऑप्शन हम यूज करेंगे, नन फॉलो। अगर यही मेरे पास थर्ड होता, इक्वल टू का भी इसमें कहीं साइन होता, तो क्या यूज करते, आइदर का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो आप अभी तक समझ गए होंगे आराम से, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब आप देख के आराम से बता सकते हैं कि अच्छा ये बड़ा है ये छोटा है, देखिए, और आप आंसर तुरंत बता दोगे विद इन अ सेकेंड कि ये सही है या गलत है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम जो है वो बचता है। और चूंकि आपको पता है कि अभी क्या है हमारे पास एग्जाम में, जितना टाइम सेव हो सके, जितना जो है वो इजी वे में हम टाइम बचा पाए, तो कहीं कुछ ज़्यादा टाइम हम बचाते हैं, क्योंकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सब जो आपके पास क्वेश्चन पूछते हैं ये आपके स्कोरिंग जोन है,
कि आपको आराम से जो है वो मार्क्स दे के जाते हैं और सही सही दे करके जाते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा कहीं इधर उधर मिस्टेक कर देते हैं और आपका जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 5। सबसे पहले क्या हम हमेशा बात करते हैं कि आप क्या करो, सीक्वेंस में कर लोगे। सबको क्या कर लोगे, सीक्वेंस में कर लोगे। अभी आपका ये सीक्वेंस में दिख ही रहा है, दिखने का जो है वो आपके पास कोई जरूरी है नहीं। वाई क्या होगा, जेड, और जेड क्या होगा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि जो आपके पास सिंबल है सब एक ही डायरेक्शन में। सिंबल क्या है आपके पास, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ बीच में जो है वो कोई अपोजिट सिंबल यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, डब्लू। सबसे छोटा कौन हो जाएगा, एक्स। सबसे छोटा एक्स और सबसे बड़ा कौन हो गया, डब्लू। ठीक है, चलिए एक्स पूछ रहा है कि छोटा है डब्लू से, तो एक्स छोटा है डब्लू से, सही बात है। डब्लू जो है वो बड़ा है एक्स से। अब इसी को क्या कर दिया, उलट करके लिख लेता है कि डब्लू क्या है, बड़ा है एक्स से। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरा, सही है। तो स्टेटमेंट आपका सही है, डब्लू है बड़ा एक्स से और एक्स छोटा है डब्लू से। तो कभी कभी जो है आपको ऐसे भी जो है करके जो है दे देगा, बस कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे अगर देख रहे हो अगले क्वेश्चन को, एल एम एन और एक दिया हुआ है सीक्वेंस में, और एक अलग सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है एल क्यू और आर का दिया हुआ है। चलिए तो हम इस वाले में क्या करते हैं, इस वाले में पहले एक सेकेंड हम लोग पहले लिख लें फिर बताते हैं करते हैं। इसमें हम करते कुछ नहीं है, आपको इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर दिखता है, जो कॉमन अल्फाबेट दिखता है, उसी के साथ क्या करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपके साथ, एल। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन एल दिख रहा है। तो हम यहाँ से जो है एल के साथ उसको लिखना शुरू करते हैं। कि आप क्या करते हो, एक सीरीज में लिख लेते हो, पहले एक सीक्वेंस बेसिकली बना देते हो बड़ा और छोटा के लिए। ठीक है, तो हम इसको कहाँ शुरू करते हैं, एल से लिखना शुरू करेंगे। अब एल से लिखना करेंगे तो एल क्या है, छोटा है क्यू से। एल क्या है, छोटा है क्यू से, और क्यू क्या है, छोटा है आर से। अब आपका ये पूरा का पूरा बन गया नया सीक्वेंस, बन गया। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आप एक दो लिखोगे और बाद में फिर वो एडजस्टमेंट आपके आप अपने आप हो जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा भी दे तो आराम से जो है वो आप एडजस्ट करके बता सकते हो कि इधर ये होगा इधर ये होगा। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो आप लिख करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर लिए हम पहले सीक्वेंस में लिख लिए। एल क्या है यहाँ पे, छोटा है क्यू से। क्यू क्या है, छोटा है आर से। तो जो कॉमन आपके पास अल्फाबेट होगा वहां से हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए अब जब आपके पास ये सीक्वेंस बन गया तो बीच में कहीं दिख रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट सिंबल, कहीं नहीं दिख रहा है। सब जो है वो एक सीक्वेंस पे है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, आर। सबसे छोटा कौन हुआ, पी। अब इसके बीच में कुछ भी पूछ ले हम आराम से बना देंगे। एम क्या है, छोटा है आर से, तो एम क्या है, एम और आर क्या है, एम। ये धीरे 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 क्या है, छोटा होते जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही होता है। पहला स्टेटमेंट सही होता है। सेकंड क्या है, पी बड़ा है क्यू से। पी कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पी क्या है, बेसिकली क्यू से छोटा है। पी क्या है, तो ये आपका गलत होता है। ओनली वन स्टेटमेंट फॉलो। समझ गए कि अगर दो ऐसे बड़े बड़े दे, ठीक है, तो अभी तक अब देखें कि क्या वो एक साथ एक सीक्वेंस ही बना करके हम लोग को दिए जा रहा था। अभी थोड़ा सा इधर उधर करके जो है वो डिजिट आपको देगा। तो अल्फाबेट थोड़ा इधर उधर करके देगा तो क्या करते हैं, जो आपके पास कॉमन अल्फाबेट होता है वहां से जो है हम उस सीरीज को, उस अल्फाबेट सीरीज को लिख लेते हैं। उस अल्फाबेट सीरीज को वहां से लिख लेते हैं जो आपके पास कॉमन अल्फाबेट मिलता है उसमें। बाकी एज इट इज पहले से जैसा हम लोग बनाते आए हैं, सीक्वेंस मिल गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है आराम से बना लिए। अगर आइदर का कंडीशन, तीनों सिंबल एक साथ मिल गया तब आइदर का कंडीशन यूज करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप आराम से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे।
अब ए बी सी डी सी आई जे के, ठीक है। कॉमन क्या दिखा आपको? सी। कॉमन क्या दिखा? सी। क्या कर लेंगे पहले हम? लिख लिए, लिख लिए। अब सी वाले में हम देखें कि आपके पास क्या था? एंड पे था, एंड पे था। अब यहाँ तो क्या है? बीच बीच में आ गया सी, बीच बीच में आ गया सी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको जो है वो हम बीच से लिखना शुरू करते हैं। सी क्या है? बड़ा है। सी क्या है? सी का मुंह ओपन कर लिए, ऊपर या नीचे, जहाँ आपको ठीक दिखे तो वहां से जो है हम इसको क्या करते हैं? लिखना शुरू कर देते हैं। और ये क्या है? कॉल ओपन, मतलब ये सी क्या है? बड़ा है। सी बड़ा है किससे? आई से। आई बड़ा है किससे? जे से। ये क्या है? छोटा है। तो आपके पास क्या बना? ये डायरेक्शन एक ऐसे करके डायरेक्शन बन गया, ठीक है। या इधर से पूछे तो एक ये बन गया, या इधर से पूछे एक, तो बेसिकली आपके पास जो है वो 3 बन जा रहा है सीरीज। एक ये, एक इधर से, और एक यहाँ से यहाँ। तो तीनों में से आपसे जो पूछ ले वो आप आराम से क्या करते हो? बना लेते हो, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग अपने कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला क्या दिया है आपके पास? ए बड़ा है जे से। ए बड़ा है जे से, तो पहले आप ढूंढो ए और जे कहाँ पे मिलेगा। ए यहाँ पे, जे यहाँ पे, मतलब आप इस वाले लाइन को देख रहे हो, आप इस वाले लाइन को देख रहे हो। तो जब इस वाले लाइन को देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग और बात किए, उनके बीच में क्या होता है? अगर आपको जो है वो अपोजिट सिंबल नहीं मिलना चाहिए। अपोजिट सिंबल मिलेगा तो आप रिलेशन नहीं बता पाते हो। तो ए और जे के बीच में हम सिंबल पहले देखें, ग्रेटर स्मॉलर। ए और सी के बीच में ही दिख गया ग्रेटर और स्मॉलर। तो आप बताओ ए से जे तक के बीच में, ए और जे के बीच में जब आपको यहीं पे दिख गया दो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ए और जे के बीच में आप रिलेशन बता सकते हो? ए और जे के बीच में आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये छोटा बड़ा आप कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हो या बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या होता है? गलत होता है। अब सेकंड देखते हैं, बी और क्यू के बीच में। बी कहाँ पे है? सेम इसी लाइन पे, इसी लाइन पे है। बी और क्यू के बीच में देखिए तो ये क्या है? बड़ा। ये क्या है? इधर आपको लिख लेते हैं, बी और सी के बीच में ये वाला सिंबल। सी और आई के बीच में कौन सा सिंबल बना? दोनों अपोजिट सिंबल बने हुए हैं। तो जब अपोजिट सिंबल बन गए तो आप नहीं बता सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बता सकते हैं हम लोग? नहीं बता सकते। तो जब नहीं बता सकते हैं तो हम कैसे कंफर्म कर लें कि बी बड़ा है या बी छोटा है? नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या होता है? दोनों का दोनों नन फॉलो, कोई भी जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी जो है वो हमारा सही नहीं है। समझ गए? आराम से चीज़ों का भी समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगर आपको क्वेश्चन क्या करना होता है, थोड़ा सा मॉडरेट करना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बीच में कहीं करके, ठीक है, बीच से कहीं जो है वो करके आपको दे देंगे। समझ गए? और इसमें कुछ नया होता नहीं, बीच से किसी अल्फाबेट से आपको सीरीज नया ऐड करके आपको दे दिए, क्योंकि आपका इंड से या स्टार्ट से देता है तो वो आप सीक्वेंस में लिख लेते हो। इसको क्या करोगे? तो इसको हम बीच से सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इधर आप नीचे लिख ले या फिर ऊपर लिख ले, कहीं भी जो है वो हम आराम से क्या कर सकते हैं? उसको लिख ले सकते हैं। चलिए पहुंचते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है वो जो पूछ रहा है आपसे उसके बीच का सिंबल देख करके, सिंबल देख करके क्या कर सकते हो? बता सकते हो, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट सिंबल देख करके बताएंगे बड़ा है, छोटा है, या क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। आई छोटा है जे से, जे क्या है? छोटा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से। अब यहाँ फिर क्या है? आर ही कॉमन है, तो आर बड़ा हो गया आपके पास एम, एम एन, और एन छोटा हो गया उसे, ठीक है। अब पूछ रहा है आपके पास आई और ओ, तो यहाँ चूंकि आपके पास दोनों सीक्वेंस में ही है, दोनों आपके पास क्या है? सीक्वेंस में ही है, तो हम ऐसे भी इसको बता सकते थे।
अब आप एक बात बताओ, आई और ओ के बीच में अगर हम चले, आई और ओ के बीच में अगर चलते हैं तो ये क्या है, यही सिंबल मिला, तो ये बेसिकली आपका क्या मिल गया अपोजिट सिंबल। तो जैसे ही आपके पास अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल मिला, आप उसके बीच में नो रिलेशन, कुछ नहीं। जे और एम, जे कहाँ पे है, जे यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो आप इसके बीच में सिंबल देख रहे होगे, जे और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में। तो यहाँ भी क्या है, अपोजिट सिंबल। अपोजिट सिंबल जैसे ही आपको दिख रहा है तो हम कोई रिलेशन नहीं बना सकते, कोई रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो गया, फॉलो। ठीक है, समझ रहे होंगे आराम से, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग जो है वो डायरेक्ट देख करके जो है वो चीजों को जो है क्या करते हैं, बना सकते हैं। इतने देर में आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम सिर्फ सिंबल को देख करके, ठीक है, सिर्फ सिंबल को आइडेंटिफाई करके कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आराम से इस चीजों को बता सकते हैं। चलिए, अब आपके पास ये डायरेक्ट हम कंक्लूजन पे पहुंचे, बी क्या है, बड़ा है के से, बी क्या है, बड़ा है के से। अब बी और के बीच में देख लें, बी यहाँ पे, के कहाँ है, दिख रहा है यहाँ, तो बी से सी, सी से के, यही आपके पास है तीन, बी से सी, सी से के। बी और सी के बीच में कैसा सिंबल है, सी और के बीच में कैसा सिंबल है, अगर सपोज इसको लिख लें हम, यही लिखेंगे ना, बी बड़ा है सी से और सी क्या है, छोटा है ए से। यही आपके पास सिंबल मिला, यही आपके पास सिंबल मिला कि नहीं मिला, बताओ। तो जैसे ही आपके पास अपोजिट सिंबल दोनों मिला, तो उनके बीच में आप रिलेशन नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो हम बिना सीक्वेंस लिखे हुए डायरेक्ट सिंबल देख करके भी क्या करते हैं, बता देंगे। इतना लिखने का जो है वो आपका समय बचेगा। सी और एन की बात करें हम, सी और एन की बात करें, सी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, एन कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पे तो सी के एल। अब आज एक बात बताओ, ये क्या है, स्मॉलर स्मॉलर के बाद हो गया ग्रेटर, एल और एम के बीच में कौन सा सिंबल हो गया, ग्रेटर। तो ये हो गया आपका स्मॉलर और ग्रेटर, हो गया कि नहीं हो गया। जैसे सी क्या है, छोटा है ए से, के क्या है, छोटा है एल से, और एल बड़ा है हो गया एम से, और एम बड़ा हो गया। तो इनके बीच में ये दोनों सिंबल आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है सिंबल। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल मेरा निकला, कोई कंक्लूजन बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जब कुछ नहीं बता सकते हैं तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। वो बढ़ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं क्यू और एम। डायरेक्ट तो हम कंक्लूजन देखते हैं और उसका जो है वो बता सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो आपके पास कंक्लूजन देख करके बना सकते हैं। क्यू और एम, क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, एम कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। क्यू और एम, तो क्यू और एम में एक बात बताओ, ग्रेटर ग्रेटर, आर और जे, आर और जे के बीच में हम जैसे ही देख रहे हैं क्या है, सिंबल अपोजिट हो गया। आर और जे के बीच में अपोजिट सिंबल हो गया, आर और एम के बीच में यहाँ यहाँ अपोजिट सिंबल हो गया। जैसे ही अपोजिट सिंबल हो गया, काम खत्म, कोई लेना देना अपना नहीं है। आर और क्यू, आर और क्यू की बात करें अब हम लोग, तो आर कहाँ पे है, यहाँ, कहाँ पे है, यहाँ पे, यहीं पे आपको दिख जा रहा है क्या, दोनों सिंबल क्या है, अपोजिट है। आर और एम के बीच में सिंबल हो गया आपके पास अपोजिट, तो जैसे ही आपके पास सिंबल अपोजिट दिखा, मतलब आप उसके बीच में क्या करते हो, रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे हम इसको कैसे, यही लिखेंगे, आर ए एम, आपके पास एम ही से दिए हुए, तो एम इधर लिख लेंगे, क्या हो गया, एल और ये दोनों क्या है आपके पास, अपोजिट सिंबल।
अपोजिट दिख गया तो कोई आपका जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ सिंबल देख करके जो है आराम से सिंबल का सीक्वेंस करके आराम से जो है वो चीजों जो है वो बता दे सकते हैं बिना पूरा लिखे हुए। चलिए अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब चलिए आपके पास दिया है ए और एस, क्या दिया है, ए और एस। ए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। एस आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी, बी से आपका कॉमन दिया हुआ है, मतलब सी डी आपके लिए अभी यहाँ पे कोई काम का चीज, सी डी जो है वो आपके लिए यहाँ पे अभी कोई काम का चीज नहीं है। ए और एस के बीच में जब आप सीक्वेंस देख रहे हो, ए और एस के बीच में देख रहे हो, तो ये ए और बी के बीच में ये सिंबल, फिर बी और पी के बीच में कौन सा सिंबल बना, दोनों फिर से अपोजिट। तो आप ए और एस के बीच में कोई नहीं बता सकते हो। आपका सीक्वेंस अगर सही मिल गया तब बड़ा और छोटा बता सकते हैं। सी और एम के बीच में अब हम लोग चेक कर लें, अब हम लोग किसको कर रहे हैं, सी और एम के बीच में। सी आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है। एम आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, डी कॉमन। सी से लेकर के एम तक हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, सी से हम एम तक सीक्वेंस बड़ा है, डी के बाद क्या है, बड़ा बराबर, बड़ा बराबर, यही है। मतलब सी बेसिकली आपका इधर जो होगा धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, इधर क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। सी आपका क्या होगा, एम से बड़ा होगा, क्योंकि इधर मुंह क्या है आपका, ओपन है, तो जिधर ओपन होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्लोज होते जा रहा है, क्लोज जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, छोटा होगा। तो सी बेसिकली क्या है, छोटा नहीं, सी आपका होगा बड़ा। ये स्टेटमेंट आपका गलत, समझ गए। सी आपका क्या होगा, एम से बड़ा होता है। चलिए तो हम लोग जो है वो जैसे बात किए कि आप सिर्फ सिंबल देख करके बिना पूरा लिखा हुए आप आराम से चीज़ों को बता सकते हो। पी और क्यू के बारे में पूछा, पी और क्यू बेसिकली यहीं पे दिए हुए, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास क्या है, सही होते जा रहा है, ये आपका सही होते जा रहा है। एस और आई के बारे में अब देख ले, एस कहाँ पे है आपके पास, कहाँ, एस और आई के बीच में अगर हम सीक्वेंस देख ले, एस और आई के बीच में अगर हम सीक्वेंस देख लें, दोनों के बीच में क्या है कॉमन, आर। बार से हम सीक्वेंस चेंज करेंगे और देखेंगे, एस क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, आर से क्या है, एल, ठीक है। हो गया सिंबल मेरा अपोजिट। जैसे ही सिंबल मेरा अपोजिट हुआ इसके बीच में तो रिलेशन, तो आपका कौन सा सही है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। अब ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, वाई और डी। वाई कहाँ, यहाँ, डी कहाँ पे, यहाँ पे। तो वाई और डी के बीच में जब हम देख रहे हैं सिंबल, तो वाई और जेड के बीच में कौन सा सिंबल है, ये। जेड और ए के बीच में कौन सा सिंबल हुआ, ये। ए और डी के बीच में क्या हुआ, मतलब ये बेसिकली बड़ा होगा, धीरे धीरे इधर छोटा होगा। वाई क्या होगा आपका, बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा। ये आपके पास दोनों क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू यहाँ पे नहीं है। अगर इक्वल टू होता फिर हम बात करते हैं कि ये क्या होगा, आपको ग्रेटर और इक्वल टू होगा, बट ये सिर्फ है ग्रेटर देन, तो वाई क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देखें, जेड और आर। जेड और आर कहाँ है आपके पास, जेड यहाँ पे, आर जेड आपके पास यहाँ भी है और आर आपके पास यहाँ भी है। तो जेड और आर के बीच में जैसे आप सिंबल देख रहे हो, क्या है आपके पास, जेड ए डी टू आर, ओके। तो एक बात बताओ, जेड और
WPQR और यहाँ ZA क्या हुआ है, इनके बीच में आपके पास कहीं पे कोई एक कॉमन दिख रहा है, ZAD WPQR कोई कॉमन नहीं दिख रहा। अब इस वाले को हम देखें, इस वाले को हम देख लें, X Y Z और W क्या है इसमें कॉमन आपका, यहाँ पे यहाँ भी W और यहाँ भी W, तो हम किसको मिलाएंगे, फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर कर रहे हैं Z और R। तो Z और W के बीच में क्या है, Z और W के बीच में ये सिंबल हो गया, Z और W के बीच में ये सिंबल हो गया, और W P के बीच में, P और Q के बीच में। तो जैसे ही आपको दिखा कि अपोजिट सिंबल है, कोई रिलेशन, जैसे ही आपको दिखा कि अपोजिट सिंबल है, इसमें कोई रिलेशन आपका नहीं, तो कौन सा होगा, और सिर्फ ऑप्शन नंबर। यहाँ तक आप आराम से चीज़ों को समझ पा रहे होगे, और उम्मीद है कि आपको जो है वो इनइक्वलिटी के जो है जितने क्वेश्चंस देंगे, आप सिर्फ सिंबल देख करके जो है बिना पूरा लिखे हुए आराम से जो है वो बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 आप क्या करोगे, कमेंट करोगे बना करके कि कौन सा जो है इसमें फॉलो करता है, 1 फॉलो करता है, 2 फॉलो करता है, आइदर का कंडीशन, या नन फॉलो करता है, या दोनों फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को समझ पाए होगे तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा जो है इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सही होता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये समझ आया होगा आराम से, और इनइक्वलिटी में अब उनको कोई इशू नहीं होगा, आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के अगले तरह के क्वेश्चंस, और कुछ अलग, जैसे आप आराम से जो है वो क्वेश्चन क्या करो, अटेम्प्ट कर पाओ, एग्जाम में स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ।